हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। टेंस के कितने प्रकार होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इनको हम देखेंगे। कुछ हम वाक्य भी करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी देंगे हम आपको होमवर्क में। तो अगर आपने आज की क्लास को पूरा देखा तो हम उम्मीद हम मतलब इंश्योर करेंगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाकी करना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, और अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आप मतलब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं वो आराम से करना सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो बोलते हैं टेंस और सेंटेंस दोनों अलग अलग होते हैं। तो टेंस क्या होते हैं? क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय या उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे समय है, मतलब वो जो घटना है या वो कार्य है वो किस समय में हुआ है, अभी हो रहा है या पहले हो चुका है या फिर अभी होगा। तो मतलब उसकी जो समय या उसकी स्थिति को जो व्यक्त करता है उसको टेंस कहा जाता है। तो ये टेंस की परिभाषा है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस के जो टाइप है मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है जिसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है जिसको भूतकाल कहते हैं। तीसरा आपका फ्यूचर टेंस होता है जिसको भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान में अभी जैसे हम यहाँ बैठे हुए हम कोई काम कर रहे हैं तो वर्तमान समय में होगा, लेकिन जो हमने कल काम किया है वो पास्ट काल में चला जाए, पास्ट टेंस में चला जाएगा, नहीं भूतकाल में चला जाएगा। तो लेकिन हम जो कल काम करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले कल को, तो वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। यानी आज को जो काम होगा वो आपका प्रेजेंट होगा, जो कल हो चुका है उसको भूत हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और जो कल होने वाला है वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो ये 3 टाइप हैं आपकी टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम याद रखेंगे कि 3 प्रकार हैं उसके। टेंस किसके कहते हैं? क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के या फिर घटना के समय या उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। सबसे पहले हमारा है कि प्रेजेंट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल, इस टेंस से हमें पता चलता है कि कोई भी घटना या जो कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा है। यानी भी प्रेजेंट टाइम में जो भी काम हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रेजेंट टेंस के बारे में जाएंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हमें चारों प्रकार देखेंगे। सबसे पहले आज हम जो इनके नाम है वो देख लेते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में देखिए, हमने हिंदी भी लिखा है, इसको अनिश्चित वर्तमान काल और कभी कभी इसको सामान्य वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो सामान्य या अनिश्चित दोनों आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसमें रहा है, रही है वाले शब्द आते हैं। तो ये आपका जिसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैंने सबकी हिंदी भी दे रखी है। कुछ बच्चों को हिंदी नहीं पता होती है, केवल इंग्लिश पता होती है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी है। चारों प्रकार हैं आपके, तो इन चारों को आप ले लीजिए, लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। तो सबसे पहले हमने बोला था आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। हमको सिखाना है, पूरी तरीके से सीखना है इसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की। तो इसकी पहचान सिंपल है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसको लिख लीजिए परिभाषा को। देखिए, जब भी आप हमारी क्लास लिया कीजिए ना, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो जहाँ भी जरूरत पड़े आप वीडियो को पॉज करके उस चीज़ों को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको सबको नोट कर लीजिए। अगर आप परफेक्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको उसको फ्यूचर में कभी भी आप प्रॉब्लम आती देख सकते हैं। वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं कहीं पर। तो अगर लिख के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मतलब मैंने जो बच्चे हैं आपके 5th 6th 7th के, आप 10th के जिन लोगों को वाक्य नहीं आते वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो ता है, ती है कैसे है? देखिए, राम जाता है। अब हम कहाँ पर लेंगे? सबसे लास्ट में। मैंने बोला ना यहाँ पे वाक्यों के अंत में। तो देखो ता है तो हमारे वाक्य कहाँ का हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें भी देखो, राधा स्कूल जाती है तो इसमें क्या आ गया? ती है। देखो यहाँ पर ती है हमारी। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ तो ये ता हूँ, इसमें ता हूँ आ गया। क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो? इसमें ते हो आ गया। तो आपके ते हैं भी आता है, ते हो भी आता है, ठीक है। तो ये जो शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो, ये जो शब्द आते हैं ये आपके वाक्य कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के। दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने इसमें देख लिया आपके। अभी हम इसके मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने
प्रेजेंट टेंस को देखा था 4 प्रकार के। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हर एक जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का मोस्टली होता है। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। यानी अफर्मेटिव का मतलब जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, सिंपल, जैसे मैं जाता हूं, तुम खाते हो, वे लिखते हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, स्वीकारात्मक हो जाएंगे। और जिन वाक्यों में नहीं दिया जाता है वो आपके नकारात्मक हो जाएंगे। तो नहीं, जैसे वे काम नहीं करते हैं, तुम खाना नहीं खाते हो, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव। तीसरा आपका प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या आ गया, क्या तुमने खाना खाया, पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो जहां पर भी प्रश्न किया जाता है वहां पर कौन सा आपका सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक होता है। जहां पर वाक्य में नहीं दिया जाता वहां पर कौन सा होता है आपका, नेगेटिव होता है, यानी नकारात्मक। और जहां सिंपल होते हैं, जिसमें ना तो नहीं दिया जाता है और ना ही आपका क्यों दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। देखिए हमने ये प्रकार है, आप लिखते चलिए, हम कोई भी चीज छूटे ना, इसलिए हम इसको सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं। हम इसको अभी जाके फिर दोबारा देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। तो इसमें सारे जो तथ्य होते हैं या वाक्य होते हैं वो स्वीकार करने योग्य होते हैं, अर्थात इनमें नहीं या फिर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा और आपका प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं होंगे, तो वो वाक्य कैसा होगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें बनाने के, स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के हम नियम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक वचन के लिए अलग नियम है और बहुवचन के लिए अलग नियम है। ओके, तो हम अलग अलग करेंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक वचन में देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी जो काम करता है ना उसे कर्ता। हमने पढ़ी थी ना, जब हमने इजेमार का प्रयोग पढ़ा था उसमें कर्ता हमने पढ़ा था, कर्ता क्या होता है। तो हमने, अगर आपने क्लास नहीं ली है तो इजेमार का प्रयोग कैसे करते हो वो जाके क्लास आप ले लेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीज। उसके बाद आपको नाउन का भी क्लास लेनी है, जो हमने पिछले क्लास सेक्शन में ले रखी है। आप अगर इंग्लिश की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस जो इंग्लिश वाली है वो मिल जाएंगी। तो उसके सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म। देखो हमने यहाँ फर्स्ट लिखा है, एक का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको जस्ट शॉर्ट करके एक लिख दिया है। तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एक वचन की मुख्य क्रिया में एस या ईएस जरूर जोड़ते हैं। ये एस या ईएस का मतलब है ये आपके मेन वर्ब में जोड़ते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं यानी कर्म लगा देते हैं, और बाकी जो सेंटेंस में अदर अन्य चीजें बचती हैं वो हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। अगर ये प्लूरल में देखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाते हैं, उसके बाद मेन क्रिया की आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसमें एस आई एस नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और उसके बाद हम लगा देते हैं अन्य वाक्य। सिंपल है, कर्ता क्रिया कर्म बोलते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म, ट्रांसलेशन नर्म। तो आपको कर्ता लगाना है, फिर क्रिया लगानी है, फिर कर्म लगाना है। और कर्ता सिंपल है, क्रिया आपकी एक वचन मतलब होगी तो आप इसमें एस आई एस जोड़ देंगे, और बहुवचन होगी तो आप एस आई एस नहीं जोड़ेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। 3 अवस्थाएं होती है क्रिया की मोस्टली, कभी कभी आईएनजी जोड़ के चौथी अवस्था भी बना दी जाती है, लेकिन 3 ही अवस्था होती हैं। ठीक है, पहली अवस्था होती है, दूसरी पास्ट होती है, तीसरी आपकी भी पास्ट मतलब अवस्था हो जाती है, जिसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो देखते हैं आगे, हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं आपके इसके। देखिए अभी हमने जो देखे थे सिंगुलर, अभी देखिए राम जाता है, हमें कैसे पता चलेगा सिंगुलर है। सबसे पहले हम कर्ता को देखें, कर्ता कितना है, राम। कितने लोग हैं, एक लोग है, एक है ना। तो राम जाता है, तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे राम, तो राम हो गया। और राम के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, क्रिया लगाएंगे। क्या करता है राम, देखो अगर कभी क्रिया कंफ्यूज हो रही है तो पूछ लीजिए कि वो क्या करता है। क्या करता है राम, जाता है। तो जाता के जाना ही क्या लगती है, गो, और राम एक वचन है तो इसमें लगा दी हमने ईएस। अब एस या ईएस कहाँ लगाएंगे, हमने जो आपके आपके जो वाक्य पढ़ाए थे आपके, वहां पर देख लीजिए, जिन वाक्यों के लास्ट में आपका ओ होता है, हमने एक वचन से बहुवचन बताए हैं, वहां पर ये रूल फॉलो होता है। जिनमें ओ होता है आपका, या आपका एक्स होता है, या आपका एस होता है, या फिर आपका डबल एस होता है, या आपका जेड होता है। ठीक है, इन वाक्यों में आप जो है एस एच होता है, उसके अलावा एस एच के बाद आपका सी एच होता है, एस एच और सी एच। इनमें जो वाक्य आते हैं इनके बाद अगर एस जोड़नी हो तो एस नहीं, इसमें ई एस जोड़ते हैं। तो ये है आपके ओ है, ओ के अलावा एक्स है, एक्स के अलावा एस है, या फिर डबल एस है, जेड भी होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, और आपका टी एच भी आ जाता है। तो ये जो वाक्य होते हैं, टी एच और लिख दीजिए, यहाँ पर टी एच नहीं लिखा है, टी एच और। ठीक है, तो इन वाक्य जहाँ पर ये लेटर आएंगे वहां पर आप ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आया था, देखो यहाँ पर ओ आया था, इसलिए हमने इसमें ई एस जोड़ा है। तो ये क्लियर हो गया ना, राम जाता है तो राम, और जाना की गो, गोज। देखिए धीरे करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे मतलब
जिनको आता है वो आराम से देखिए, आपको भी मतलब आपके लेवल के वाक्य मिलेंगे, और जो नए बच्चे हैं जिनको बिल्कुल सेंटेंस नहीं आते वो अच्छे से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाक्य देखें, सीता पढ़ती है। सबसे पहले हम वाक्य देखें कहाँ का, ती है। ती मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं दिया नहीं है इसमें, और क्यों कहाँ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे सीता, तो यहाँ पर हो गया सीता लगा दिया हमने, सीता की सीता, किसी का नाम सेम बना देते हैं। अब पढ़ती है मतलब पढ़ रही है, तो पढ़ना है क्या होती है, रीड। और सीता एक वचन है, बहुवचन सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या लगाएंगे, एस या एस लगाएंगे, तो हमने इसमें एस लगा दी। क्लियर हो गया ना दोनों वक्त। तो राम जाता है, राम गोज, सीता पढ़ती है तो सीता रीड्स। अब देखिए दूसरा तीसरा वाक्य देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो। तुम स्कूल जाते हो, तो कर्ता कौन है इसमें, स्कूल कौन जाता है, तुम। तो सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट लगाएंगे, तुम की क्या हो जाएगी, यू। उसके बाद क्या करते हो, तुम जाते हो। देखिए क्रिया क्या करते हो, देखो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिया क्या हो रही है, जा रहे हो। तो जाते, जाना क्या होती है, गो, और जाना के बाद हमेशा टू यूज करते हैं अगर कहीं जगह का नाम दिया है तो जाने के बाद हमने टू लगा दिया। कहाँ जाते हो, स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ये कर्ता हो गया, गो आपकी क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट आपका कर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो लड़के, सबसे पहले कक्षा में शोर कौन मचाता है, लड़के। तो लड़के क्या आपका हो जाएंगे, आपके कर्ता हो जाएंगे। क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। मचाना आपका क्रिया हो जाएगी, मतलब क्या मचाते हैं, शोर। शोर आपका कर्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, कक्षा में। तो क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य इसमें सब दिया गया है। तो सबसे पहले लड़के, बॉयज, एक वचन नहीं है, बहुवचन, बहुवचन है। लड़के, लड़का नहीं है, लड़के, तो बहुवचन की हमने द बॉयज लगा दिया। क्या करते हैं, मचाना। देखिए शोर मचाने के लिए मेक ए नॉइज का प्रयोग किया जाता है। मेक मतलब बनाया जाता है शोर को, तो यहाँ पे मेक ए नॉइज का प्रयोग करते हैं। तो मेक देखिए बहुवचन है, इसलिए हमने एस नहीं लगाया है, सिर्फ मेक रखा है। अगर एक वचन होता तो इसमें एस लगा देते। देखिए यू गो में भी देख लीजिए, यू और गो, इसमें भी हमने ई एस नहीं लगाया, जबकि राम के साथ गोज लगा दिया था, क्योंकि राम एक वचन है और यू तुम बहुवचन है। ठीक है, और तो ये सिंपल हो गया, द बॉयज। और शोर मचाना की मेक ए नॉइज, कहाँ मचाते हो, अन्य जो आपका इन द क्लास। देखिए इन, मैं की इन लगा दी, और क्लास, इन द क्लास यानी कक्षा में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, शिकारी पेड़ के नीचे सोता है। तो कौन सोता है, शिकारी। कर्ता हो गया आपका शिकारी, तो शिकारी लगा देंगे द हंटर। उसके बाद क्या करता है, सोता है। सोना क्या लगा देंगे, स्लीप। और स्लीप, शिकारी एक वचन है, हाँ एक वचन है, एक वचन है तो हमने एस लगा दिया इसमें। बहुवचन होता तो नहीं लगाते। क्या मतलब, ये हो गया शिकारी सोता है, बन गया इतना। क्या सोता है, पेड़ के नीचे। तो नीचे क्या लगाएंगे, अंडर, अंडर द ट्री। जब किसी के नीचे कोई चीज रहती है तो वहां पर आपका अंडर लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपके जो हमने वाक्य लिखे हैं नए बच्चों के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो हम फटाक से इनको देख लेते हैं। तुम रोते हो, तो तुम मतलब बहुवचन है, तो तुम की हमने यू लगा दी है, रोना की बीप लगा दी। और इसमें ऐसा यस क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये प्लूरल वाक्य है, आपका बहुवचन है। और यहाँ पर हमने देखो लिखवा भी है, अगर सिंगुलर वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऐसा यस लगाएंगे, कर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर अन्य चीजें जोड़ देंगे। अगर वाक्य आपका प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे डायरेक्ट, और आपका अन्य जो चीजें हैं वो जोड़ देंगे। इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, हमने ऊपर देख रखे हैं, देखते चलिए और करते चलिए। वह लिखती है, बाकी कैसा है, एक वचन है, तो वह की क्या हो जाएगी, सी। देखिए लड़की की बात हो रही है, लिखता नहीं है, तो लिखता और लिखती में फर्क कीजिए। एक लड़का है तो ता आ जाएगा, ता है, लड़की है तो ती है आएगा, तो वह सी हो जाएगा। और लिखना क्या होती है, राइट, WRIT, और लड़की एक वचन है तो मैंने इसमें एस जोड़ दिया है। क्लियर। बे दौड़ते हैं, तो कर्ता कौन हो जाएगा, बे। तो बे की हमने क्या लगा दी, दे। यहाँ पे दोज नहीं लगाएंगे, जब कोई भी काम किया जाता है क्रिया में हमेशा दिस दैट दोज का प्रयोग नहीं होता कर्ता के रूप में। कर्ता के रूप में ही, सी, इट, दे का प्रयोग होता है, तो दे हो जाएगा। और दौड़ना क्या हो जाएगी, रन। और दे एक वचन है, बहुवचन, तो दे आपका बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो इस रूल से फॉलो होगा और इसमें एस नहीं लगेगी। हम खाते हैं, तो हम की क्या हो जाएगी, बी, और खाना क्या हो जाएगी, ईट, तो बी ईट, और बी बहुवचन है इसलिए हमने इसमें एस या यस नहीं लगाया है। सीमा अमरूद खाती है, तो सबसे पहले कर्ता कौन है, सीमा। सीमा लगा दिया हमने। क्या करती है, खाती है, तो खाना की लगा दी हमने ईट, और एक वचन है तो हमने लगा दी एस। क्लियर। ओके। क्या खाती है, अमरूद, तो द गुआवा, तो द गुआवा, GUAVA, गुआवा मीन्स अमरूद होता है आपका। नेक्स्ट, वे मेरे साथ नाचते हैं, तो सबसे पहले दे लगा देंगे, बे की कर्ता दे है ना। क्या करते हैं, नाचते हैं, तो नाचने क्या हो जाएगी, डांस हो जाएगा। डांस, बे एक वचन है, बहुवचन, तो दे आपका प्लूरल है, प्लूरल है तो आप ऐसे यस नहीं लगाएंगे। आप देखने बचा क्या आपका, मेरे साथ, मेरे साथ है तो विद मी लगा दीजिए। क्लियर। तो ये बाकी आपका, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुराग बाजार जाता है,
तो बाजार कौन जाता है? अनुराग। अनुराग आपका करता है, तो हमने सबसे पहले करता लगा दिया। अनुराग क्या करता है? जाता है। जाना की लगा दी गो। अब देखिए अनुराग एक वचन है तो हमने इसमें जोड़ दिया है ईएस। क्लियर ना? तो गोज हो गया। तो अब मैंने बताया था जाने के बाद अगर जगह दी है तो टू लगा देंगे, तो हमने यहाँ टू लगा दिया। कहाँ जाता है? बाजार। बाजार क्या लगा देंगे? मार्केट। क्लियर ना? नेक्स्ट देखते हैं, वह गाना गाता है। तो वह एक वचन है और ता है मतलब लड़का है कोई, तो वह की क्या लगाएंगे? ही। देखिए हमने यहाँ पर सी प्रयोग किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वह क्या करता है? गाना गाता है। गाने की क्या होती है? सिंग। और जो गाना गीत होता है उसकी क्या होती है? सॉन्ग। तो सिंग ए सॉन्ग, लेकिन वह एक वचन है तो हमने इसमें लगा दिया है एस। ओके, तो ही सिंग्स ए सॉन्ग। क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चपरासी घंटी बजाता है। तो चपरासी आपका है एक वचन, तो हम लगा देंगे द पियोन। और उसके बाद बजाता है, बजाना की हो जाएगी रिंग। तो चपरासी एक वचन है तो इसमें लगा देंगे रिंग्स। और क्या बजाता है? घंटी, तो द बेल। देखिए BELL बेल मीन्स घंटी होता है, और एक होता है WELL, तो उसका बेल मीन्स क्या होता है? कुआं होता है आपका। और बेल मीन्स अच्छा भी होता है, तो दोनों में फर्क है आपका। और एक होता है बॉल, WALL, इस बॉल का मतलब होता है दीवार। और एक होता था BALL, तो इस बॉल का मतलब क्या होता है? आपका गेंद। तो सब अलग अलग हैं। देखिए बेल, बेल, बॉल, बॉल, सब अलग अलग है ना। बोलने में सेम दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है और सबका अर्थ भी जो अलग अलग है। प्रोनाउंसिएशन भी सबका थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी का अलग है। इसको बैल, इसको वेल, वो W है ना इसलिए। नेक्स्ट है आपका, दुकानदार सब्जी बेचता है। तो दुकानदार क्या लगा देंगे? द शॉपकीपर, या द वेंडर भी लगाते हैं। वेंडर भी बेचने वाला होता है, विक्रेता जिसको बोलते हैं। और बेचता है तो बेचना की सेल हो जाएगी। और दुकानदार एक वचन है तो इसमें एस लगा दिया हमने, सेल्स कर दिया। क्या बेचता है? सब्जी, द वेजिटेबल। ओके, क्लियर ना? नेक्स्ट देखिए, चोर मेरी घड़ी चुराता है। तो कौन चुराता है? चोर। चोर आपका करता हो गया, तो करता क्या लगाएंगे? द थीफ। क्या करता है? चुराता है। चुराता है क्या लगाएंगे? स्टील। और स्टील चोर एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, तो इसमें लगा देंगे हम एस, स्टील्स हो जाएगा। क्या चुराता है? मेरी घड़ी, तो क्या लगा देंगे? सिंपल, माई वॉच। समझ में आया ना? ओके, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो, हमारा जो आपके ट्रांसलेशन है वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें टेंस को। तो राहुल फूल तोड़ता है। तो राहुल मतलब करता कौन हो गया इसमें? राहुल आपका करता हो गया, तो सबसे पहले हमने राहुल लगा दिया। क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ता की लगा दी प्लक, और राहुल एक वचन है तो उसमें लगा दी हमने एस। क्लियर ना? देखो हमने जो बताया था ना, ES किस में लगता है? जो O आपका है, X है, वो लिख लीजिए अपने जो हमने दिए थे। SH है, TH है, Z है आपका, ठीक है, CH है, इनमें ES लगता है। तोड़ना की प्लस कर दिया, क्या तोड़ता है? फूल, फ्लावर। क्लियर ना? जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए हमने फटाक से हम इसको देखेंगे, क्योंकि हम इसका दूसरा पार्ट नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी करना है। हम वीडियो को हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। देखिए हम जल्दी जल्दी करेंगे इस सेंटेंस को, क्योंकि हमने सीख लिया और आप करते चलिए साथ साथ। ठीक है, मेरा भाई मुझे पीटता है। करता कौन है? कौन पीटता है? मेरा भाई। मैं नहीं हूं, मेरा भाई है, तो सीधा लगेगा माई ब्रदर। इन वाक्यों में बच्चे बहुत फंसते हैं। मेरा भाई को माई अलग कर देंगे, ब्रदर को अलग कर देंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी माई, हमारा, तुम्हारा, मेरा दिया है तो उसके साथ में जो वाक्य होता है ना उसको साथ लेते हैं। जैसे मेरी किताब, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा, ठीक है, मेरा घर, मेरा ये, तो उनमें मेरे के साथ जो बाद में शब्द दिया जाता है ना उसकी अंग्रेजी भी उसके साथ ही लगाते हैं। तो मेरा भाई है तो माई ब्रदर लगा दिया। क्या करता है? पीटता है, तो पीटना की लगा दी हमने बीट। और भाई आपका एक वचन है तो एस लगा दिया। किसे पीटता है? मुझे, तो मी लगा दिया। मुझे, तुझे, ये दिए जाते हैं ना, जो हमने आपके प्रोनाउन पढ़ाए थे ना, प्रोनाउन में एक टेबल बताई थी, उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव केस था, आई का मी हो जाता है, वो आपको यहाँ पे लगाना है हमेशा। जब भी क्रिया के बाद जो किसी का मुझे, तुझे की प्रयोग होता है वो नॉमिनेटिव की जगह आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। आगे देखते हैं, मेरे मित्र तुम्हें बुलाते हैं। तो मेरे मित्र मतलब माई फ्रेंड्स, बहुवचन है। बुलाते हैं, बुलाता नहीं है, बुलाते हैं, यहाँ पर समझना है। बहुवचन वाक्य है, माई फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया है, फ्रेंड्स को बनाया है। अब क्या करते हैं? बुलाते, बुलाना एक कॉल लगा दी, इसमें एस नहीं लगाया। ये क्रिया है और ये आपका नाउन है। नाउन अगर बहुवचन है तो नाउन बहुवचन हमें बनाना पड़ेगा, दोनों में फर्क है। यहाँ पर एस लगाना और यहाँ पर एस लगाना है। क्रिया में एस लगाएंगे मतलब बाकी एक वचन है, और आपका अगर नाउन में एस लगाएंगे मतलब बाकी आपका बहुवचन है। ठीक है, किसे बुलाते हैं? तुम्हें। यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही होता है। रचना अपने घर जाती है तो रचना जाती है, जाना गो लगा देंगे। रचना एक वचन है, यस लगा देंगे। कहाँ जाती है? मैंने बताया था टू लगाते, टू। और अपने घर लड़की है, लड़की की हर लगाते और होम लगाते। अगर वो टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हेज, यू, पूरी टेबल हमने बनाई थी ना, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए थे। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आप जाके क्लास ले लीजिए, जिसका टाइटल रहेगा, मुझे लगता है जो प्रोनाउन की क्लास है उसमें ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम अपना पाठ याद करते हो।
तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अपना की अंग्रेजी, क्योंकि सब जगह अलग अलग होती है। तो यू तुम हो जाएगा, याद करना कि लर्न हो जाएगी, और यू के साथ योर लगा देंगे अपने की, और लेसन हो जाएगा। ठीक है, यू लर्न योर लेसन। नेक्स्ट है आपका मोर छत पर नाचता है, तो मोर की हो जाएगी द पीकॉक, और मोर एक वचन है तो डांसिस, SES। देखिए हमने डांस की DANCE होता है, और इसमें ऑलरेडी ई दिया तो मैं सिर्फ एस जोड़ दी। कहाँ नाचता है? ऑन द रूफ, छत पर। वर्षा होती है, वर्षा वाला वाक्य हमेशा इट से बनाया जाता है, और इट एक वचन होता है तो इट, और वर्षा होना एक क्रिया है तो रेन लगा दिया, और रेन में हमने एस जोड़ दी क्योंकि एक वचन है। हवा तेज चलती है, तो हवा चलने के लिए भी इट से लगाते हैं, और इट का हो जाएगा बिलो। बिलो मीन्स होता है हवा बहना है। ठीक है, तो ये बिलो हो जाएगा, और एक वचन है हवा का तो हमने एस लगा दिया, और तेजी से चलती है, तेज चलती तो हैविली लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है मैं रोज रामायण। ये दोनों वाक्य थोड़े स्पेशल हैं, देख लीजिए इन दोनों को। इट से वाक्य बनते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ, या मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ, दोनों हो सकते हैं। तो आई के साथ रीड हो जाएगा, पढ़ना की। और आई आपका कैसा वचन है? आई आपका देखिए, आई के साथ हमेशा ना जो प्रयोग होता है आपका प्लूरल काउंट किया जाता है। देखिए आई वैसे एक वचन है, फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो एक वचन होता है ना बहुवचन, इसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। लेकिन आई को जितने भी बाकी यूज कहा जाते हैं सबका रूल अलग अलग है। जैसे आई के साथ सिंगल देखेंगे तो हम आई के साथ एम यूज करते हैं। ठीक है, एम हो गया। आई के साथ देखिए यहाँ पर एज नहीं यूज हुआ, आर भी नहीं हुआ, और आई के साथ अगर बाजवर में देखेंगे तो आई के साथ बाज यूज करते हैं। ठीक है, और आई के साथ अगर हैजैब में देखेंगे तो आई के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं, कभी भी एक वचन यूज नहीं करते हैं आई के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाज में एक वचन यूज करते हैं। तो आई थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई को आपको याद रखना पड़ेगा। आई के साथ एम भी यूज करते हैं, आई के साथ बॉज भी यूज करते हैं, और आई के साथ हैव भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ बहुवचन तरीके से लेंगे आई को यहाँ पर। तो मैं, तो आई रीड क्या पढ़ता हूँ? द रामायणा। देखिए आर यहाँ पर क्यों कैपिटल बनाई है, इसके लिए आपको नाउन की क्लास लेनी पड़ेगी। तो नाउन की क्लास लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, और प्रतिदिन है तो आपका डेली हो जाएगा। शराबी उसे गाली देता है, तो शराबी की हमने यहाँ लगा दिया द ड्रंकर। ठीक है, ड्रंकर क्या करता है? गाली देता है। ठीक है, यहाँ पर देना की क्यों नहीं लगेगी, कोई बता सकता है? देखिए देना, उसको हाथ में थोड़ी गाली पकड़ाते हैं हम। ठीक है, तो सिर्फ गाली देना की पूरी मीनिंग होती है। क्या मीनिंग होती है? एब्यूज, ABUSE, और ड्रंकर एक वचन है तो इसमें हमने एस जोड़ दिया। एब्यूज किसे देता है? उसे की हो जाएगी हिम। ठीक है, किसान खेत में हल चलाता है तो द फार्मर। और देखिए हल चलाना या खेत जोतना की एक ही मीनिंग होती है, प्लो। प्लो बोलते हैं, CPLOUGH, और किसान एक वचन है तो हमने इसमें एस लगा दिया, प्लोज कर दिया है। और क्या करता है? खेत में, तो इन नहीं लगाएंगे, प्लोज द फील्ड डायरेक्ट यूज किया जाता है, खेत जोतता है, ऐसे बनाते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो द बर्ड्स बहुवचन है, इसलिए फ्लाई उड़ना की लगा दिया। और कहाँ उड़ते हैं? आसमान में, इन द स्काई। क्लियर? आप हमें अंग्रेजी पढ़ाते हो तो आपकी और तुम की यू होती है सिंपल, एक ही मीनिंग होती है दोनों की। यू पढ़ाना की होती है टीच, और यू बहुवचन है। तो आप देखिए हम अकेले भले ही पढ़ा रहे हैं लेकिन यू आपका बहुवचन में काउंट होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हम इसमें ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रहने देंगे, और हमें की अस लगा देंगे। क्या पढ़ाते? इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश लगा दिया। किसी भी लैंग्वेज का पहला अक्षर है वो कैपिटल रहता है, ये नाउन में आप सीख लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, हमने अभी जो हमने किए थे उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, और सारे सेंटेंस आप करके देखिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है आपका? तो नेगेटिव में आपके जो वाक्य होते हैं सारे वाक्य या तथ्य इसमें निषेधात्मक होते हैं, अर्थात इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। देखिए हमने देखा था अफर्मेटिव में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, और जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वो आपके वाक्य कैसे कहलाते हैं? नकारात्मक कहलाते हैं। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम देख लेते हैं। इसमें भी एक वचन और बहुवचन है, दोनों आपके नोट। ठीक है, तो एक वचन में क्या करते हैं? देखिए सिंपल है, एक वचन में डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, और नहीं दिया है तो डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और आपका अन्य जो भी बचेगा उसको जोड़ देंगे। बहुवचन में सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्ता, उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अदर जो भी बचेगा। ध्यान रखिए, डू नॉट यूज एस या ES इन नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर सिंगुलर नंबर। यानी सिंगुलर नंबर के लिए इसमें एस या ES प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि हमने अफर्मेटिव में की थी। नेगेटिव या इंटरोगेटिव में दोनों में ऐसा ES प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें डू जज में देखो इसमें आ गया ना एस, देखो ES आ गया ना जज में, देखो सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ES लिखा हुआ है डू में, इसलिए हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी देख लेते हैं, रीमा स्कूल नहीं जाती है। देखिए नहीं आ गया इसमें, तो सबसे पहले रीमा, और रीमा की सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद डज आ गया तो हमने डज लगा दिया, नहीं की नॉट लगा दी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? जाना, जाना की गो लगा दी, सिर्फ गो, गोज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डज हो गया है। तो गोज कहाँ जाती है? तो गो टू स्कूल, यहाँ पे गोज नहीं किया हमने, गो किया है।
सीता किताब नहीं पढ़ती है, तो सबसे पहले सीता और नहीं की नहीं दिया है ना, तो एक वचन है। डज नॉट क्या करती है, पढ़ती है। रीड क्या पढ़ती है, किताब, द बुक। ओके, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू हो जाएगा आपका बहुवचन कर्ता। और नहीं की अंग्रेजी पहले डू नॉट लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कर्ता, उसके बाद डू नॉट क्या करते हो, जाते हो। गो कहाँ जाते हो, स्कूल, टू स्कूल। गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, टू स्कूल हो जाएगा। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो द बॉयज बहुवचन है, डू नॉट लगाएंगे। और शोर मचाने की मैंने बताया था मेक ए नोज हो जाएगा, कहाँ पर, कक्षा में, तो इन द क्लास हो जाएगा। क्लियर ना। शिकारी पेड़ के नीचे नहीं सोता है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा उसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया यहाँ पर, इजी हो जाएगा समझने में। तो शिकारी की, द हंटर, एक वचन है बहुवचन, एक वचन है, क्या लगाएंगे आपका, डज नॉट। यहाँ पर याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप कि एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो शिकारी एक वचन है, डज नॉट लगा दिया। नहीं की अंग्रेजी क्या करता है, सोता है, कहाँ पर। आपका देख लेते हैं, फटाक से इन सेंटेंस को देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में आपको ये काम देंगे। सिंगुलर के लिए कर्ता लगाएंगे, उसके बाद डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद कर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद जो चीजें बचेंगी उनको जोड़ देंगे। प्लूरल होगा तो आप सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे, और उसके बाद अन्य चीजें जो बचेंगी हम उसको जोड़ देंगे। फटाक से देखते हैं वाक्यों को। तुम नहीं रोते हो, तो तुम की यू हो जाएगी। तुम कैसा है, बहुवचन है, तो डू नॉट क्या करते हो, रोते हो, तो रोना की लगा देंगे भी। क्लियर ना। तुम नहीं रोते हो गया हमारा। नेक्स्ट है, वह एक कहानी नहीं लिखती है, लड़की है, तो सी नहीं, डज नॉट क्या करती है, राइट ए स्टोरी। यहाँ पर एस इसको गलत कर दीजिए, स्टोरी की STORY होती है, वो गलती से टाइप हो गया है। नेक्स्ट है, वो बे नहीं दौड़ते हैं, तो हो जाएगा दे। अब देखिए नहीं की क्या हो जाएगी, एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है आपका, क्या लगाएंगे, डू नॉट। और दौड़ना है क्या हो जाएगी, रन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो बी, और नहीं की क्या हो जाएगी, डू नॉट, और खाना क्या हो जाएगी, ईट। क्लियर ना। सीमा अमरूद नहीं खाती है। देखिए फटाक से करते चलिए, हम टाइम वीडियो को हम कम कोशिश करेंगे, एक और बचाया तो हम थोड़ा टाइम जाएगा, 5-10 मिनट और जाएगा। देख लेते हैं। सीमा अमरूद नहीं खाती है, तो सीमा, और एक वचन है, डज नॉट क्या करती है, खाते है, ईट द गुआवा। वे मेरे साथ नहीं नाचते हैं, तो वे की क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी। और नहीं की डू नॉट बहुवचन है, नाचना की क्या हो जाएगी, डांस हो जाएगी, और मेरे साथ विद मी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अनुराग बाजार नहीं जाता है, तो अनुराग की अनुराग पहले, और नहीं की डज नॉट लगा देंगे क्योंकि अनुराग एक वचन है। जाना की गो लगा देंगे, टू मार्केट। ओके। वह गाना नहीं गाता है, तो लड़का है, ही लगा देंगे, ही के साथ एक वचन है, डज नॉट लगाएंगे। गाना गाना की सिंगे सॉन्ग लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका। ऐसा ही इसलिए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डज लगा हुआ है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो द पियोन, और नहीं की डज नॉट लगा देंगे, और बजना की रिंग हो जाएगी, और द बेल हो जाएगी। ठीक है। आगे रिंग मीन्स अंगूठी भी होती है, और रिंग मीन्स बजाना भी होता है आपका। दुकानदार ताजी सब्जी नहीं बेचता है, तो द शॉपकीपर, दुकानदार की हो जाएगी। नहीं की डज नॉट लगा देंगे क्योंकि दुकानदार एक वचन है, क्या करता है, बेचता है, बेचना की सेल हो जाएगी। द फ्रेश वेजिटेबल यानी ताजी सब्जियां, सब्जी। चोर मेरी घड़ी नहीं चुराता है, तो द थीप, और नहीं की डज नॉट लगा देंगे, चोर एक वचन है इसलिए डज लगाया है। चुराना की स्टील हो जाएगी, और क्या चुराता है, मेरी घड़ी नहीं, तो माई वॉच। राहुल फूल नहीं तोड़ता है, तो राहुल एक वचन है, डज नॉट प्लक द फ्लावर। क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके लिख लीजिए, और इसको सारे वाक्यों को आप एक्सरसाइज कीजिए। आपकी बाकी एक हो जाएंगे। आपका जो लास्ट बचा है वो आपका इंटेरोगेटिव है। हम इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। तो जिन वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द दिए जाते हैं, यानी इन वाक्यों में आपका क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, कहाँ, कितना, ये शब्द का प्रयोग होता है, इन वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वाक्य को बनाने के नियम देख लेते हैं। तो इसके नियम दो प्रकार के इसके नियम होते हैं। अगर प्रश्नवाचक जो शब्द है वाक्य के शुरू में दिया जाए, या फिर प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के बीच में दिया जाए, तो दोनों अलग अलग हैं। जैसे क्या मैं खा सकता हूँ, जब मैं क्या मैं खाता हूँ, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका, पहला वाला टाइप हो जाएगा। और दूसरा अगर मैं क्या खाता हूँ, बीच में आ गया क्या, तो आपका दूसरा वाला टाइप हो जाएगा। तो टाइप आपको याद रखने कौन सा, पहला टाइप है या दूसरा टाइप है। अगर पहला टाइप है तो एक वचन के साथ देखिए सिंपल है, डज लगाएंगे, बहुवचन के साथ डू लगाएंगे, इतना ही फर्क है, बाकी पूरा सेम है। सबसे पहले डू डज लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगा देंगे, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद कर्म लगा देंगे, और जो चीज़ें बचेंगी उनको जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर सकता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, इनमें क्वेश्चन मार्क मस्ट है।
ऐसे ही जो प्लूरल का सिंपल है, डू लगा देंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर सबसे पहले अगर देखते हैं, अगर बीच में दिया है क्वेश्चन वर्ड कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। यानी अगर बीच में क्या दिया है तो क्या की अंग्रेजी जो व्हाट लगाएंगे वो सबसे पहले लगाएंगे, और उसके बाद डज लगाएंगे। बाकी पूरा सेम है, देखो डज लगाएंगे, फिर उसके बाद कर्ता लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद जो भी अन्य बचेंगे उनको जोड़ देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही प्लूरल के लिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू लगा देंगे। देखिए इसमें डज और डू थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद कर्ता लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन वर्ड। याद रखना, ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज क्वेश्चन मार्क का यूज। हम वाक्य देख लेते हैं फटाक से। क्या विनोद हंसता है? वाक्य कैसा है आपका? देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो शब्द है आपका वो आपके वाक्य के शुरू में दिया गया है, ठीक है। तो कर्ता डू या डज से क्रिया आपका वर्क को शुरू करते हैं, आपका सेंटेंस को बनाना हम। तो क्या देखिए हमने शुरू में दिया है, तो सबसे पहले हम क्रिया लगाएंगे विनोद। विनोद देखिए क्रिया कैसे लगाएंगे, विनोद के हिसाब से। विनोद एक वचन है तो डज लगा देंगे। कर्ता आपका विनोद है, विनोद लगा दिया। क्या करता है? हंसता है, तो हमने लाफ लगा दिया। क्लियर ना। नेक्स्ट है क्या हुआ है लिखती है। देखिए सब में दिया है, फटाक से करते हैं। क्या हुआ है लिखती है, वह एक वचन है तो डज लगा देंगे। सी की वह हो जाएगी, लिखना की राइट हो जाएगी। क्या वे दौड़ते हैं, तो क्या की वाक्य हम लगाएंगे नहीं अंग्रेजी, सबसे पहले हम डू लगाएंगे, और दौड़ दे की बे हो जाएगा, और दौड़ना की रन हो जाएगी। क्या हम केले खाते हैं, तो क्या से वाक्य शुरू है, साई क्रिया लगाएंगे, हम के हिसाब से बी आ जाएगी, और उसके बाद कर्ता आपका वी हो गया। खाना की आपकी ईट हो जाएगी। क्या खाते हैं? केले, मतलब बहुवचन है केले, तो आपका बनानाज। एक वचन केला नहीं है, केले, तो बनानाज कर दिया हमने। क्या सीमा अमरूद खाती है, तो सबसे पहले क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, साई क्रिया से वाक्य शुरू होंगे, और सीमा आपकी एक वचन है। एक वचन ये वाला रूल फॉलो होगा, तो इसमें डज लगा देंगे, और डज के बाद सीमा कर्ता लगा देंगे। क्या करती है? अमरूद खाती है, यानी खाना की लगा देंगे ईट, और द गुआवा। सीक्वेंस देख लीजिए और इसके हिसाब से रखते जाइए, सिंपल है, आप आराम से कर पाएंगे। तो क्या वे मेरे साथ नाचते हैं, तो डू दे डांस विद मी। हम फटाक से करते हैं। क्या अनुराग बाजार जाता है, तो एक वचन है तो डज अनुराग गो टू मार्केट। क्या हुआ गाना गाता है, तो डी डज हो जाएगा, और एक वचन है ही हो जाएगा, और सिंग सॉन्ग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। क्या चपरासी घंटी बजाता है, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, डू डज से शुरू करेंगे, तो चपरासी एक वचन है, डज लगा देंगे। चपरासी की द पियोन क्या करता है, घंटी बजाता है, बजाना की रिंग हो जाएगी। द बेल कहाँ पर, समय पर। देखिए लास्ट एक्स्ट्रा है समय, तो ऑन द टाइम, ऑन टाइम। सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो लगाएंगे। क्या दुकानदार ताजी सब्जी बेचता है, तो डज द वेंडर। देखिए हमने शॉपकीपर भी यूज किया था, अभी हमने वेंडर यूज किया, बेचने वाले को वेंडर भी कहा जाता है। सेल दी फ्रेश वेजिटेबल। क्या चोर मेरी घड़ी चुराता है, तो डज लगाएंगे सबसे पहले। द थीफ स्टील माई वॉच। क्लियर। बाकी देखते हैं जो आपके बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है, बाकी के बीच में दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। हमने शॉर्ट में क्यू वर्ड लिखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। एक वचन के साथ डज लगाएंगे, बहुवचन के साथ डू लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद आपका अन्य जो बचेगा सबसे लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वह आम क्यों खाता है। क्यों कहाँ पर आपका बीच में दिया गया है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे। क्योंकि क्या होती है, वाई, और वह कैसा एक वचन है, बहुवचन। वह एक वचन है तो लगाएंगे डज, उसके बाद ही लगाएंगे। वह की क्या करता है, खाता है, तो ईट, और आपका हो जाएगा मैंगो। इसमें रख लीजिए क्वेश्चन वर्ड की हमने वाई लगा दी, उसके बाद हमने डज लगा दिया। सब्जेक्ट कौन है, वह, तो हमने ही लगा दी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खाता है, तो हमने ईट लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या खाता है आपका, आम खाता है, तो आम की मैंगो लगा दी। अन्य कुछ बचा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर ना। इसमें रखते जाइए, आराम से होता जाइए। फॉर्मूला है आपका, तुम कहाँ जाते हो, तो सबसे पहले हम किसकी लगाएंगे, कहाँ की लगाएंगे, तो वेयर। तुम बहुवचन है तो डू लगाएंगे, और तुम जाना की हो जाएगी गो। गो के बाद टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जगह नहीं दी गई है, वो जगह दी जाएगी, तो गो के बाद टू लगाएंगे। खिलाड़ी फुटबॉल क्यों खेलते हैं, बहुवचन है आपका, तो क्योंकि सबसे पहले लगाएंगे वाई, बहुवचन के हिसाब से डू लगा देंगे। खिलाड़ी की द प्लेयर्स हो जाएगी, प्ले फुटबॉल। क्लियर। ऋचा क्या लिखती है, सबसे पहले किसकी लगाएंगे आप, क्या की लगाएंगे, तो क्या की। देखिए क्या जरूरी नहीं, बाकी क्या से स्टार्ट है, क्या बीच में दिया इसलिए हम क्या की अंग्रेजी लगा रहे हैं। बाकी अगर क्या से स्टार्ट होता तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते। ओके, तो आप ये मत सोचिए क्या की अंग्रेजी लगाते ही नहीं है। क्या अगर बीच में दिया जाएगा तो क्या की अंग्रेजी जरूर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने वॉट लगाया है। ऋचा एक वचन है तो डज लगा दिया है, उसके बाद ऋचा और क्या करती है, लिखती है, तो हमने राइट लगा दिया। ऐसे ही आप देखेंगे आप क्या करते हो, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉट, और वॉट के साथ डू आएगा, क्योंकि यू आपका बहुवचन है और करना की आपकी डू होती है। देखिए यहाँ पे दो बार डू प्रयोग हुआ है, एक बार साई क्रिया है और एक बार आपकी मेन क्रिया है। अध्यापक स्कूल कैसे आता है, तो सबसे पहले हम कैसे की लगाएंगे, हाउ, और टीचर एक वचन है तो डज लगा दिया, द टीचर
कम स्कूल, कम के बाद टू नहीं लगाएंगे, जाना के बाद टू लगाते हैं, कम के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हो, तो सबसे यहाँ पर हो जाएगा किसे। तो किसे की क्या होती है, होम। होम आपका कैसा है, आपका यू देखेंगे बहुवचन है तो डू लगा देंगे। होम डू यू पसंद करना की लाइक होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट। होम डू यू लाइक मोस्ट आप बोल भी सकते हो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो देखिए कक्षा में, किस कक्षा में, तो यहाँ पर किस कक्षा में एक साथ लगेगी, सिर्फ किस की अंग्रेजी नहीं लगेगी, ये बात थोड़े अलग होते हैं। कितना किताबें या किस कक्षा में, तो इन विच क्लास एक साथ लगाएंगे। यू आपका बहुवचन है, डू लगा देंगे। यू और पढ़ना की रीड लगा देंगे, या स्टडी भी लगाते हैं। चपरासी समय पर घंटी क्यों नहीं बजाता है, तो वाई सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लगा देंगे। चपरासी एक वचन है तो डज लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने नहीं भी दिया है और क्यों भी दिया है, इसलिए हमने वाक्य दिया, दोनों दिया है। तो देखिए सबसे पहले वाई डज द पियोन, बस नॉट को इतना याद रखना है कि नॉट को हमेशा कर्ता के बाद यूज करना है। और रिंग द बेल ऑन टाइम, क्लियर। यहाँ पे देखिए दुकानदार ताजी सब्जी क्यों नहीं बेचता है, तो वाई उसके बाद डज लगा देंगे, उसके बाद द शॉपकीपर और नॉट को कर्ता के बाद प्रयोग करेंगे, और सेल द फ्रेश वेजिटेबल। ये आपके सेंटेंस थे। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप कर लीजिए। मैंने तीनों प्रकार का आपका होमवर्क दे दिया है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस आपका बचा है हम उस पर लेके आएंगे। उसके बाद परफेक्ट पे लेके आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे लेके आएंगे। हम आपके 12 वीडियो बनाएंगे और 12 में आपके जो सारे सेंटेंस हैं वो कवर कर देंगे। यानी प्रेजेंट के 4 प्रकार हो जाएंगे, फ्यूचर पास्ट के 4 प्रकार हो जाएंगे और फ्यूचर के 4 प्रकार हो जाएंगे। अगर हमारी आप ये सारी क्लास लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, हम ये वादा करते हैं आपसे। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जो आपके पढ़ने वाले सहपाठी उनके साथ, ताकि उनको भी सेंटेंस करना अच्छे से आ जाए। और मिलते हैं आपको नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।